गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5 जो है, सॉरी चैप्टर 5 जो है उसके एग्जाम्स कर रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने यूक्लिड के कुछ डिफाइनिंग टर्म्स थे वो मैंने किए थे, और एग्जाम जो है उसके 3 एग्जाम्स किए थे। ओके, और इसके टोटल एग्जाम जो है वो है 7 है। तो आज इसके बाकी की 4 एग्जाम्स हम करेंगे। एग्जाम्स का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट नोशंस होता है, कॉमन नोशंस होता है। इसका मतलब है कि कुछ चीजें इतनी कॉमन होती है कि उसे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ओके, जैसे कि एक लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर का एंगल जो है वो क्या है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो अगर मान लो एक लाइन के ऊपर 2 एंगल की वैल्यू, उनका सम हम करते हैं और वो 180 डिग्री आता है, तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि जो नीचे जिस लाइन पे वो दोनों एंगल्स हैं वो क्या होंगे, ये लीनियर पेयर बनाएंगे। यानी कि आप इसे क्या बोलोगे, बाय लीनियर पेयर एक्सियम्स। ओके, और भी बहुत तरह की चीजें हैं। तो एक्सियम्स का मतलब क्या होता है, कॉमन नोशंस होते हैं। ओके, जो कॉमन फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें बहुत ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो ये तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट में इसमें बोल रहा है, चौथी पार्ट में बोल रहा है थिंग्स विच कोइंसाइड with one another are equal to one another। अब जैसे देखो, इसको समझने के लिए आपने एक लाइन ले ली। ओके, और इस लाइन में 4 पार्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर मुझे ये कहा जा रहा है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल जो है वो क्या है, बी सी प्लस सी डी, है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए बी प्लस बी सी क्या है, ए सी, और इधर देखो बी सी प्लस सी डी मिलके जो बन रहा है वो क्या बनेगा, बी डी बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सी जो पॉइंट है ये कोइंसाइड कर रहा है, ए बी डी जो लाइन है उसमें क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ओके, और इसी तरह से बी पॉइंट जो है वो भी क्या कर रहा है, ए डी में कोइंसाइड कर रहा है। ओके, तो इससे हमें क्या फैक्ट मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसका मतलब है कि बी एंड सी जो पॉइंट्स हैं, बी एंड सी पॉइंट्स आर कोइंसाइड विथ ए एंड बी, है ना। यही तो इसका मतलब निकला। तो ये 4th पॉइंट है। अब इसके बाद 5th पार्ट करते हैं। 5 पार्ट में क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखो 5 पार्ट में कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज greater than the part। देखो, इसे समझाने से पहले हम पहले एक फिगर देखते हैं। जैसे मान लो ए बी एक क्या है, लाइन, ठीक, और ए बी में
बीच में क्या है, एक पॉइंट है, सी है। ओके, अब ये फिगर देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि ए बी जो है वो क्या है, होल पार्ट ऑफ द लाइन है, और ए सी जो है उसका पार्ट है। ओके, अब ए सी की वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो ए बी से तो छोटा ही होगा ना। तो यही इसमें कहने का मतलब है कि ए सी जो है वो क्या होगा, स्मॉलर देन ए बी होगा, क्योंकि ये ए बी क्या है, होल पार्ट है। इसी तरह से आप इसको एंगल के फॉर्म में भी समझ सकते हो। जैसे मान लो ये एंगल है ए बी सी, अब इसके अंदर मान लीजिए कोई दूसरा रे है और ये क्या है, डी है। ओके, तो एंगल डी बी सी जो होगा ऑलवेज लेसर देन एंगल ए बी सी होगा। तो इसका मतलब क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो पूरी वैल्यू है वो छोटे वैल्यू से क्या होगा, बड़ा होगा, और उसी तरह से जो छोटी वैल्यू है वो क्या होगा, बड़े वैल्यू से छोटा होगा। तो ये फिफ्थ पार्ट ये कहना चाह रहा है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, सॉरी एक्जियम 6 करते हैं। एक्जियम 6 ये कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यहाँ पे क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर double of the same thing, double of the same thing are equal to one another। इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जब आप आगे क्वेश्चंस करते हो तो इसका यूज होता है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन के थ्रू भी हो सकता है, एंगल्स के थ्रू भी हो सकता है। ओके, ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसमें कह रहा है कि बी जो है वो क्या है, मीट पॉइंट है। ठीक है, बी मीट पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल बी सी होगा। और इसके अलावा ए बी जो है वो क्या है, हाफ ऑफ द ए सी होगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए सी इक्वल 2AB होगा। और तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। यहाँ पर ए सी जो है वो क्या है, ए बी का ट्वाइस है और ट्वाइस ऑफ द बी सी भी है ना। तो यहाँ पे कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ए सी इक्वल क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी, और ए सी इक्वल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी सी। ये मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, अगर इन दोनों इक्वेशंस हम देखें तो ए बी इक्वल बी सी होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, सेम थिंग से ही तो वो किसी सेम थिंग का डबल है, यानी कि ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इसका 6 एक्सियम्स है। ओके, 6 एक्सियम्स से इसने ये कहने की कोशिश की थी। अब हम 7 एक्सियम्स देखेंगे। सेवन जो है जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें हाफ कह रहा है, थिंग्स विच आर हार्ट्स। हार्ट्स का मतलब आधा होता है, ठीक है। हार्ट्स ऑफ द सेम थिंग, हार्ट्स ऑफ द सेम थिंग are equal to one another। इसमें भी फिगर सेम होगा, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे भी देखो, आपने ये फिगर बना दिया, ठीक है, ए है और ये बी है, और ये इसका क्या है, मीट पॉइंट है। सी जो है वो क्या है, मीट पॉइंट है। ओके, तो आपको यहाँ पे दे रहा है
अगर सी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो इससे क्या मिला आपको, ए सी इक्वल बी सी, और ए सी इक्वल क्या होगा, हाफ ऑफ द ए बी होगा। और इसी तरह से बी सी इक्वल क्या है, हाफ ऑफ द ए बी है। ओके, तो ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इससे आपको क्या मिला, ए सी इक्वल बी सी, है, यानी कि वो आपस में भी एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये है यूक्लिड के एक्सियम्स। ओके, अब हम पोस्टुलेट पे आते हैं। यूक्लिड के पोस्टुलेट जो है उन पे आते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट पोस्टुलेट 1 क्या कहता है। पोस्टुलेट 1 ये कह रहा है कि a straight line may be drawn from any one point to any other point. A straight line may be drawn from any one point to any other point। अब देखो, ये तो आप भी देख सकते हो कि जैसे मान लो मैंने ये एक पॉइंट ड्रॉ किया और रैंडमली मैंने अपने आप से कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, और जब इनको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, सर जब हम इनको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो यही तो कहा जा रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कहीं से भी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये पोस्टुलेट 1। और इसी से कुछ और भी पॉइंट निकालने की कोशिश की गई, जैसे यहाँ पर आपको बुक में एक्सियम 5.1 दिया है। इसमें ये कह रहा है कि मान लो ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मैं होते हुए बहुत सारी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इनफिनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती है। ओके, क्या मैं कह रही हूँ कि इनफिनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, infinite line can be drawn from a given point। लेकिन अगर इसी में थोड़ा चेंज हो जाए, क्या चेंज है, मान लो ये पॉइंट से ये पॉइंट आपने लिया। ओके, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वन एंड only one line can be drawn from two points। ठीक है, one and only one line can be drawn from 2 points। ओके, और इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दो, which passes through them। इसका मतलब ये है, फिर से मैं समझा देती हूँ। जैसे मान लो ये 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो सिर्फ एक हो सकती है, ए बी। ओके, अब ये मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ए पॉइंट से भी एक ही लाइन जाएगी
और बी पॉइंट से भी एक ही लाइन जाएगी, ऐसा मैंने नहीं कहा है। ओके, यहाँ पर भी देखो, कंडीशन क्या है कि ए और बी से ज्वाइन करते हुए सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। ओके, तो ये सब पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखें। ओके, तो पोस्टुलेट 1 हो गया। अब पोस्टुलेट 2 क्या है? पोस्टुलेट 2 आज मैं पोस्टुलेट 2 तक ही करवाऊंगी आपको। पोस्टुलेट 2 कहता है a terminated line can be produced infinitely. A terminated line can be produced indefinitely. इसका मतलब ये है कि मान लो ये मैंने क्या लिया, लाइन सेगमेंट। ओके, ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट। तो इसको इस पॉइंट से भी मैं इन्फिनेटली किसी भी पॉइंट तक बढ़ा सकती हूँ, और बी पॉइंट से भी मैं इन्फिनेटली कहीं तक भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ओके, तो यही इसमें कहा जा रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी 2, 3 और 5 जो है अगली क्लास में, पोस्टुलेट 2, 3, 5 में अगली क्लास में करवाऊंगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।